सुप्रभात बच्चों। आज हम इस दूसरी वीडियो में क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता कबीर की साखियाँ का अध्ययन करेंगे। जिस पहले वीडियो में हम लोगों ने कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय और उसकी साखियों का संक्षिप्त सारांश समझते हुए दो साखियों का भावार्थ भी समझा। और तीसरी साखी कुछ इस प्रकार है जिसके भावार्थ को हम लोग समझेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती मतलब यहाँ हाथी, चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान जो आप हैं, आपके पास जो ज्ञान है वो यहाँ हस्ती ज्ञान का प्रतीक है। जो हाथी है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उसी संदर्भ में कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए मतलब सवार होकर के सहज दुलीचा डारे। सहज मतलब सरल, सहज स्वभाव। दुलीचा मतलब यहाँ आसन है, डारी मतलब डालना। जिस तरह हाथी के ऊपर जो महावर है वह आसानी से उसमें आसन डाल देता है और उस पर सवार हो जाता है, उसी तरह आप भी ज्ञान को अपने अंदर समाहित करें। उस ज्ञान में सहजता हो, सरलता हो, अहंकार का भाव न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के सहज सरल स्वभाव रूपी आसन आप अपने अंदर समाहित करें, सहज सरल स्वभाव रखें। क्यों? स्वान रूप संसार है। स्वान मतलब कुत्ता। ये संसार अज्ञानी है, यह तो कुत्ते के समान व्यर्थ ही भौंकता रहता है। भूखन मतलब भौंकता रहता है। भूखन दे झक मार, झक मतलब वक्त बेकार करता है। अर्थात यह जो संसार अज्ञानी है व्यर्थ में ही आलोचना करता रहता है और अपना समय बेकार करता है, अपना वक्त बेकार करता है। इसलिए तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के सहज सरल स्वभाव रूपी आसन डाल करके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरुपख होय के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष क्या होता है? अर्थात कबीर जी ने जब ये साखियाँ लिखी उस समय भारतवर्ष में विभिन्न जो धर्म है संप्रदाय के नाम पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लोग अपने अपने धर्म और संप्रदाय को श्रेष्ठ बतलाते थे। तो इस चक्कर में अनेक प्रकार के हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती थी। तो ऐसी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए कबीर ने कहा कि पखा पखी के कारण इस पक्ष विपक्ष अर्थात धर्म और संप्रदाय के चक्कर में पड़ कर के लोग सब जग रहा भुला। जग मतलब संसार के लोग ईश्वर को भूल रहे हैं, मूल बात को भूल गए हैं। मूल बात क्या है? परमात्मा। परमात्मा को भूल रहे हैं। और तो निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक मतलब निष्पक्ष भाव से बिना किसी पक्ष के हरि मतलब ईश्वर को जो भजता है, सोई संत सुजान। सुजान मतलब चतुर या ज्ञानी। वही संत ज्ञानी है जो बिना किसी भेदभाव के ईश्वर का भजन करता है और किसी धर्म या जाति या संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस बात का यहाँ इस साखी में उल्लेख किया गया है। अर्थात एक ईश्वर की महत्ता को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कबीर के द्वारा कि जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो आपस में जो लोग लड़ रहे हैं उसको यहाँ पर व्यर्थ ठहराया है कबीर ने। और आगे बढ़ते हैं।
आगे की साखी देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जे दुहि के निकट न जाए। हिंदू, अब देखिए इसमें एक ईश्वर की महत्ता को प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि कबीर एक ईश्वर को मानते थे, ऐसे ईश्वर को जिसका न कोई नाम है, न कोई रंग है, न कोई रूप है, अर्थात वह ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसा हुआ है। अर्थात प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब में वो ईश्वर के स्वरूप को ही देखते हैं, एक ही ईश्वर को, किसी वो नाम से, किसी रंग या रूप से नहीं माना जाता। उसी को इंगित करते हुए यहाँ कह रहे हैं इस साखी में, हिंदू मुआ राम कही। हिंदू लोग मरने पर राम राम कहते हैं और मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही जीव सच्चा है जो दुह के निकट न, जो इन दोनों धर्मों के या संप्रदाय के चक्कर में न पड़ करके एक परमात्मा का भजन करता है, भक्ति करता है, वही सच्चा जीव है, बाकी सब व्यर्थ है। तो यहाँ भी धार्मिक बाह्य आडंबरों का यहाँ पर खंडन किया गया है इस साखी में, और साथ ही साथ इसमें एक ईश्वर की महत्ता को भी बल दिया गया है। फिर आगे देखते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। इस साखी में भी एक ईश्वर की महत्ता पर बल दिया गया है कि क्या कह रहे हैं कबीर, काबा फिर काशी भया। काबा जो एक ईश्वर को मानता है उसके लिए, चाहे मुसलमानों के का पवित्र तीर्थ स्थल काबा कहलाता है, और जो काशी है यह हिंदुओं की धार्मिक नगरी है। धार्मिक मतलब कि धर्म की मंदिरों की नगरी है, तो उसको धार्मिक नगरी माना जाता है। वहाँ पवित्र तीर्थ स्थल हिंदुओं का माना जाता है ये। तो काबा फिर काशी भया, अर्थात आप चाहे मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में जाइए, चाहे हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में जाइए, चाहे आप राम को भजो चाहे रहीम को, वह वास्तव में एक ही है। कैसे? मोट चून मैदा भया। मोट मतलब मोटा, चून मतलब कि आटा, मैदा ही, मैदा मतलब मैदा, भया अर्थात मोटा आटा ही तो मैदा होता है। मोटा आटा जिस प्रकार मैदा बनता है, लेकिन उस दोनों में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह राम और रहीम एक ही हैं। मनुष्य अपनी विभिन्न सोच के कारण उसे अलग अलग मानता है। बैठ कबीरा जी, अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं मैं उसे भरपेट खा रहा हूँ, अर्थात मैं तो उन दोनों को एक ही मानता हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ, उनका नाम का स्मरण करता हूँ। आप लोग इसको देख सकते हैं, मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा। अब आइए अगले साखी में इसके भावार्थ को समझते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। यहाँ पर कबीरदास जी कर्म की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं हो जाता, बल्कि उसका कर्म महान होना चाहिए, अपने कर्मों से वो महान कहलाता है। इसी संदर्भ में वो बात कर रहे हैं। कठिन शब्द, जन्मिया मतलब जन्म लिया, करनी मतलब कार्य, सुवर्ण मतलब स्वर्ण या सोना, सूरा मतलब मदिरा, सोई मतलब उसकी। तो ऊंचे कुल का जन्मिया अर्थात ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, कोई महान नहीं हो जाता। जे करनी ऊंच न है, जो उसकी करनी अगर से ऊंची नहीं है अर्थात महान नहीं है, उसका कर्म अच्छा नहीं है, तो वह महान नहीं कहलाएगा। वह तो अपने कर्मों से महान कहलाता है। वह कैसे महान नहीं कहलाएगा? जैसे सुवर्ण कलश सूरा भरा। जिस तरह सुवर्ण मतलब स्वर्ण का, कलश मतलब घड़ा, सूरा मतलब मदिरा या शराब से भरी हुई हो, सोने का जो घड़ा है वह मदिरा या शराब से भरी हुई हो, तो साधु निंदा सोई, जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उसकी निंदा
करते हैं। सोई मतलब उसकी निंदा मतलब बुराई। तो सोने के घड़े से भरा हुआ शराब, सॉरी, सोने का घड़ा में अगर शराब भरी हो तब पर भी 7 जन पुरुष उसकी निंदा ही करते हैं। उसी तरह आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो आप महान नहीं कहलाएंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप महान नहीं कहलाएंगे जब तक कि आपका कर्म ऊंचा न हो। तो इस बात को यहाँ पर रेखांकित किया है। और तो यहीं पर हमारी ये साखियाँ समाप्त होती है। और आगे हम लोग प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। इसको आप लोग बच्चों अपने से करेंगे और गूगल जो क्लासरूम है उसमें मुझे आप लोग इसे होमवर्क के रूप में करके दिखाएंगे। तो पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? बता दिया गया है। एक बार पुनः सुन लें। मानसरोवर, यहाँ हृदय रूपी मानसरोवर की बात है, जहाँ पर आत्मा रूपी हंस मुक्ति रूपी जो मोती हैं उसको चुगते रहते हैं। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? सच्चा प्रेमी क्या है? प्रेमी मिलिया वाली दूसरे साखी में आप लोग देख सकते हैं उसको। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार से ज्ञान को महत्व दिया है? तो वही हस्ती चढ़िए ज्ञान को आप लोग देख सकते हैं। तीसरा दोहा, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार रहिए, आपके अंदर ज्ञान तो हो लेकिन अहंकार न हो बल्कि सहज सरलपन हो, इस बात को रेखांकित किया है। इस संसार तो आपकी आलोचना करता रहेगा लेकिन उसको ध्यान में न रखते हुए आप अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ जाओ, उनको व्यर्थ में ही अपना वक्त बेकार करने दो। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत आप लोग देख सकते हैं। सच्चा संत कौन है? जो निष्पक्ष, चौथी साखी में आप लोग देख सकते हैं, जो बिना किसी पक्ष के ईश्वर का भजन करता है, जो किसी धर्म या संप्रदाय के चक्कर में न पड़ करके ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा संत है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो इस दोनों का अर्थ मैंने बता दिया है। अंतिम काबा फिर काशी गया, ऊंचे कुल का जन्मिया, इसका अर्थ आप लोग लिख करके मुझे दिखाएंगे। तो यह साखियाँ समाप्त होती हैं। आगे कबीर के शब्द का भावार्थ हम लोग समझेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।